कितनी पवित्र आत्मा है, कैसे परम अवधूत शिरोमणि है महामुनि शुकदेव। 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में रह करके अपने माता के गर्भ को ही मानो मंदिर बना दिया है। हाँ, जैसे बच्चा 9 या 10 महीना पेट में रहता है ना, महामुनि शुकदेव अपनी माता जी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 साल तक रहे। क्यों रहे, ये कथा कल सुनाएंगे। जैसे ही प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हैं, द्वादशांग प्रभु का ध्यान किया, श्री कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 वर्ष पूर्ण हुए, प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे ठाकुर जी तो हमेशा 16 साल के रहते हैं, कृष्ण भगवान, तो 4 साल और बढ़ा लिए, 12 4 16 वर्ष के प्रकट हो गए महाराज। प्रकट होते ही वेदव्यास जी अपने पिता की ओर नहीं देखा, आश्रम की ओर नहीं देखा, और चल दिए जंगल में भजन करने के लिए। अब बताओ, एकलौता पुत्र 8-9 महीने में नहीं, 12 वर्षों बाद प्राप्त हुआ, गर्भ से आया है। और इतना कृष्ण चिंतन किया गर्भ में रह करके कि कीट भृंग न्याय से बिल्कुल कृष्ण स्वरूप हो गए। एक तो बेटा है, पुत्र है, 12 वर्षों बाद प्राप्त हुआ, पला पलाया प्राप्त हुआ, 16 वर्ष के हो गए। कोई बचपन में वो भी करने की जरूरत नहीं, बच्चे की सेवा, और कृष्ण स्वरूप, चौड़ा वक्षस्थल, नील वर्ण की अंग कांति, जैसे श्री कृष्ण है ना नीलमणि घनश्याम, ऐसी सुंदर बड़े बड़े उनके नेत्र, सुंदर अधर, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, काले घुंघराले सुंदर बाल, बिल्कुल कृष्ण स्वरूप लगते हैं महामुनि शुकदेव। एक बार मुड़ करके पिता की घर की ओर देखा नहीं, चल दिए। ऐसा कौन होगा जिसके अंदर पुत्रेष्णा ना हो? मेरे भाई, 3 इष्णाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं दुनिया में, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा। इन 3 के करणीय बंधनों में बंधे हुए हैं। पहली चीज है वित्तेष्णा। वित्त माने पैसा, सब पैसे के पीछे पागल है। वित्तेष्णा ने कितनों लोगों को डिप्रेशन में पहुंचा दिया, कितने लोगों को वित्त की चिंता ने चिता तक पहुंचा दिया, मार ही डाला। पाई पाई करके जोड़ता है। दूसरी इष्णा है पुत्रेष्णा। अच्छा, कंजूस से कंजूस व्यक्ति है, खूब पैसा जोड़ता है, कोई उससे कुछ मांगे, दान करने को कहे, अच्छी जगह लगाने को कहे, भंडारे में लगाने को पैसा कहे, नई गाड़ी खरीदने को कहे, बिल्कुल नहीं खर्चेगा कि नहीं महाराज सही चल रहा है। देखे ना, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले फटी पैंट पहनते हैं महाराज, पुरानी चप्पल पहनते हैं, अरे सब चल रहा है, कोई बात नहीं, पैसा जोड़ रहे हैं। वित्तेष्णा के पीछे पागल हैं। वित्तेष्णा से बड़ी इष्णा है पुत्रेष्णा। पुत्र माने बेटा, जो पाई पाई करके वित्त को जोड़ रहा है। अगर पुत्र पर कोई कष्ट आ जाए, ईश्वर ना करे किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर कहे कि भैया 15 लाख रुपए दो तो हम सही कर सकते हैं, हाथ पैर इसके जोड़ सकते हैं, वो कहेगा जी 20 लाख ले लो। जो 20 रुपए किसी को नहीं देता था, वित्तेष्णा। वित्तेष्णा से बड़ी पुत्रेष्णा, कैसे भी हो करके कि बेटा हो जाए। कितना कितना पुत्र के लिए लोग प्रयास करते हैं, क्या क्या नहीं करते। जिंदगी भर की कमाई पुत्र पर लुटा देते हैं कि चलो इसको एक दुकान खुलवा देता हूँ, चलो इसको एक फैक्ट्री लगवा देता हूँ। सबकी जिसकी जैसी श्रद्धा है। पुत्रेष्णा। वेदव्यास जी महाराज वो हैं जिन्होंने ये भागवत लिखी। कृष्ण स्वरूप पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र भजन करने जा रहा है, अच्छा काम करने जा रहा है, संत का बेटा है। पुत्रेष्णा ने घेर लिया। पुत्र 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 कहते हुए पीछे पीछे भाग रहे, बेटा बेटा बेटा। महामुनि शुकदेव तो योगी हैं, वृक्षों भी नहीं, तो वृक्षों के अंदर मिल गए। जब बेटा कहा तो वृक्षों ने कहा बेटा। समझना, ये नियम होता है जी,
कुएं में अगर आप जो चीज बोलेंगे ना, कुएं में आवाज पलट करके आएगी। पहाड़ों में आप कोई चीज बोलेंगे तो आपकी आवाज टकराकर वापस आएगी। जंगल में आप कोई चीज बोलेंगे तो आवाज वापस आएगी। दृश्य क्या है? महामुनि शुकदेव आगे आगे, वेद व्यास जी पीछे पीछे, और क्या कह रही है? बेटा बेटा, पुत्र पुत्र पुत्र। अब जंगल में जाकर के महामुनि शुकदेव तो विलीन हो गए, तो कहा पुत्र। उधर से आवाज टकरा करके आई पुत्र। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भाई मैं महामुनि शुकदेव तुम्हें पुत्र कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। तो बात समझ में आ रही है? तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा पिताजी हूं। अब कोई बेटा अपने बाप को कहने लगे और बेटा और पुत्र तुम कैसे हो? अरे बेटा बाप को पिताजी कहेगा, पुत्र नहीं कहेगा। तुम पुत्र क्यों कह रहे हो? तो मानो वृक्षों ने समझाया कि इस अनंतकालीन सृष्टि में असंख्य जन्म आपके हो चुके हैं व्यास जी, और असंख्य अवतार, असंख्य जन्म महामुनि शुकदेव के भी हो चुके हैं। पता ही नहीं लाख करोड़ बार महामुनि शुकदेव आपके बेटे बन चुके हैं, कितनी लाख करोड़ बार आपके पिता बन चुके हैं, और आप इनके पुत्र बन चुके हैं। और अब की बार आप इनके पिता बने तो स्थायी नाता कौन सा? समझना, ये जीवात्मा है ना, जब ऊपर से चला परमात्मा के यहां से तो बहुत सारे संबंध तोड़ता और जोड़ता चल रहा, लेकिन जिस संबंध में आता है ना उसको हम स्थायी मान लेते हैं। वास्तविकता में स्थायी संबंध कोई नहीं है भाई। देखो उदाहरण से समझो, हमारी जेब में जो नोट आया है कितनी जेबों से होता हुआ आया है? बताओ ना। अनेक अनेक जेब इसने बदल ली। अच्छा अभी आगे कितनी जेब में जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा हमेशा हमारी जेब में रहेगा नहीं ये हमें पता है, लेकिन जिसकी जेब में नोट चला जाता है वो कहता है मेरा है। अजी भैया नोट किसका गिर गया? अजी मेरा गिर गया महाराज, मेरी जेब में तो मेरा है। जबकि उसको पता है कि तेरा नहीं है, तेरी जेब में फिलहाल है, लेकिन इसने बहुत सारी जेब चेंज कर दी और अभी बहुत सारी जेबों में आगे जाएगा। अच्छा नोट चला कहां से है? कहा कि सरकार से, केंद्र से चलता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा नोट जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो कहां जाता है? बैंक में, बैंक के माध्यम से पुनः रिजर्व बैंक में, पुनः सरकार के पास। तो इसी उदाहरण से समझो, ये आत्मा कहां से चली? सरकार से। वो मोदी जी वाली सरकार से नहीं, हाँ, परम सरकार श्री कृष्ण से, परमात्मा से आत्मा निकली। ये जेब रूपी शरीर को बदल रही है। कितने कितने जेब के अंदर चले गए। हम कितने कितने शरीर धारण कर लिए। कभी हम कुत्ता बने, कभी घोड़ा बने, कभी गधा बने, कभी मछली बने, कभी चील बने, कभी कौवा बने, अरे क्या क्या नहीं बने, कभी मक्खी बने, कभी मच्छर बने। कितने सारे शरीर रूपी जेबों में हम गए, और कितने सारे शरीर हमको भी बदलने 84 लाख योनियों में। अगर इस वाली बार हमने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो कितने शरीरों से हम आ चुके हैं, कितने शरीरों में आत्मा रूपी नोट जाएगा। लेकिन महाराज जिस शरीर में जाता है वो ही संबंध बना लेता। जी मेरा, मेरे पिताजी हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बाबा जी हैं, मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मौसा जी हैं, ये फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, ताई जी हैं। कितने संबंध जोड़ता और तोड़ता। कोई पहला जन्म नहीं है, कितने कितने जन्म ले चुका है महाराज। जिस जन्म में जाता है, जिस जन्म में जाता है, वो कहता मेरा, मेरा बेटा, मेरा मित्र। लेकिन स्थायी संबंध कोई सा नहीं है। तो काकी बताओ कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र हो सकता है? इस जन्म में जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, पूर्व किसी जन्म में हमारा सबसे बड़ा शत्रु रहा हो। कोई स्थायी संबंध नहीं है। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। महामुनि शुकदेव कहते हैं कि पिताजी जिससे से पुत्र पुत्र कह करके मेरे पीछे पागल होकर के घूम रहे हो ना, ऐसे कृष्ण कृष्ण कहते हुए, गोविंद गोविंद कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ो, तुम्हारी बिगड़ी बात बन जाएगी।
आज पुत्र ने पिता को ज्ञान कराया। कहा कि बात तो ठीक कह रहे हो, मैं पुत्रेष्णा में फंस गया था। वेद व्यास जी पुनः अपने आश्रम में आए, सम्यक प्रास में माला उठाई और श्री कृष्ण के नाम का भजन करने के लिए बैठ गए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने अपने पिता को ही ज्ञान कराया है प्रकट होते हुए। बोले महामुनि सुखदेव जी महाराज की। आइए अब तीसरे श्लोक में प्रवेश पाते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषे निमिष